भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की और उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो हाल हुआ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुई करारी हार। क्या आप पंजाब की गद्दी संभालेंगे अरविंद केजरीवाल? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव के बारे में, दिल्ली के चुनाव के नतीजों के बारे में, क्योंकि जो दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए इससे सभी लोग चौंक गए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो वादे दावे दिल्ली के अंदर किए थे, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने उनको झुठला दिया, उनको नकार दिया, उनको साइडलाइन कर दिया कि हमें अब आपके वादों पर भरोसा नहीं है, आपके दावों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सह लिया। 11-12 साल आपको दिल्ली के अंदर हमने सह लिया, अब और नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। क्योंकि बीजेपी ने भी ये नारा दिया था कि अब और नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो जनता ने उस नारे पर अपनी मोहर लगा दी कि अब दिल्ली के अंदर बदलाव की जरूरत है और इसके लिए अरविंद केजरीवाल को हटाना होगा। और अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरीके के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, तमाम तरीके के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, उन पर भी आरोप लगाए गए थे। कहीं ना कहीं दिल्ली में उन आरोपों पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी कि शायद जो है आम आदमी पार्टी ने वो भ्रष्टाचार किए थे। क्योंकि दिल्ली में जेल से आने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने जनता दरबार लगाए थे और कहा था कि अपना जवाब मुझे वोट के माध्यम से देना, अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो मुझे वोट ना देना। और दिल्ली की जनता ने वोट ना देकर ये बता दिया कि आपने भ्रष्टाचार किया है और अब हम आपको नहीं सहेंगे। तो मैं राहुल जी के पास चलता हूं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप दिल्ली के चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल की करारी हार हुई है और इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में है, और ऐसे में जो अभी एक राज्य के अंदर और सरकार है, यानी कि पंजाब के अंदर है, और वहां पर भगवंत मान से जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां के लोग नाराज भी हैं। तो क्या ऐसे में ऐसी कोई संभावना है कि अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब चले जाएं, वहां के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल लें? क्योंकि वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण चोपड़ा, आई थिंक उनका नाम है, जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा था अभी कुछ समय पहले कि दिल्ली पंजाब को गैर सिख एक हिंदू जो है मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। तो अब कांग्रेस इसको जोर शोरों से मुद्दा उठा रही है पंजाब के अंदर। वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अब यहां आकर, जैसे दिल्ली के अंदर उन्होंने बेड़ा गर्क किया था, अब पंजाब के अंदर भी आकर बेड़ा गर्क करने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब जाएंगे? और अगर पंजाब में जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी की जो दुर्दशा इस वक्त पंजाब के अंदर भी है, क्या वो बेहतर हो सकती है या और बद से बदतर हो सकती है? जी देखिए अब्बास भाई, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की और उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो हाल हुआ, अब ऐसे में यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब पंजाब का अगला नंबर है, यानी कि आम आदमी पार्टी को अब पंजाब से भी हटाने की पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अगर दिल्ली से सुपड़ा साफ होने के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का रोल खत्म हो जाता है तो आम आदमी पार्टी का जनाधार ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति बनी वो जाहिर तौर पर यह बताती है कि दिल्ली की जनता ने पूरे तरीके से इन्हें नकार दिया। लेकिन एक बड़ी बात यह भी देखी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। अब उन्हें यह डर सता रहा है कि पंजाब उनके हाथ से ना निकल जाए और भगवंत मान जो पंजाब के मौजूदा सीएम है वो पंजाब में बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे क्राइम रेट को लेकर हो, चाहे ड्रग्स को लेकर हो, चाहे वो नशे को लेकर हो, चाहे वो वहां पर अगर हम बात कर लेते हैं जिस तरीके से वामपंथ बढ़ रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर खालिस्तानियों का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब में रोजगार के उतने साधन नहीं है। पंजाब में हम देख रहे हैं कि जो योजनाएं आपने लागू की थी वो उस पर आपने अमल नहीं किया। ये तमाम चीजें पंजाब के अंदर हैं और भगवंत मान पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तब ऐसे में देखा जा रहा है कि पंजाब की जिम्मेदारी खुद अब अरविंद केजरीवाल उठाते नजर आएंगे। और क्योंकि देखिए लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री मान लीजिए बन जाते हैं तो क्या इससे कुछ फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा या फिर इसका निगेटिव इंपैक्ट वहां पर जाएगा? क्योंकि वहां पर अभी देखा गया है कि गैर सिख जो है मुख्यमंत्री नहीं बनता है, क्योंकि वहां की जो जनता है मोस्टली जनता है सिख है, पंजाब का पूरा सिखों का दबदबा है। तो ऐसे में अगर गैर सिख जो है मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर बनता है तो इसका निगेटिव इंपैक्ट तो नहीं जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा कि सिखों को हटा करके एक हिंदू जो सीएम अगर पंजाब के अंदर बन जाता है तो वहां का वोट बैंक जो है वो तितर बितर हो जाए? जी बिल्कुल अब्बास भाई, इसमें कुछ
किसी तरीके की अगर कहा जाए तो कोई यहाँ पर रोक टोक वाली बात नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है कि पंजाब में जो सीएम अभी तक बनता रहा है वो पंजाबी ही रहा है, वो सिख समुदाय से रहा है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को सीएम बनाया, क्योंकि वो खुद पंजाबी है, सिख समुदाय से आते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि भगवंत मान जो है वो पंजाब में बेहतर काम नहीं कर पा रहे। भगवंत मान पंजाब में बेहतर स्थिति सरकार के लिए नहीं बना पा रहे हैं। देखिए ये भी हो सकता है कि भगवंत मान को जो है डिप्टी सीएम बना दिया जाए और पार्टी की जिम्मेदारी वो खुद संभाल ले, तो तब तो कोई सिखों को दिक्कत नहीं होगी। और भैया पार्टी तो आम आदमी पार्टी की है, अरविंद केजरीवाल की ये पार्टी है, वो कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शायद उसमें नहीं सर, पार्टी चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस पार्टी भी वहां पर रहती है, तो कांग्रेस पार्टी से कोई गैर जो सिख है कभी भी जो है वो सिख वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बना है। क्या राहुल गांधी वहां पर जाके मुख्यमंत्री बने हैं? अगर कांग्रेस जीती है या कोई भी पार्टी जीती है तो मुख्यमंत्री सिख ही बना है। क्या अगर बीजेपी किसी और की पार्टी है तो क्या बीजेपी के जाके मोदी जी हैं या कोई बड़े नेता हैं, क्या वो जाके मुख्यमंत्री बनेंगे वहां के? ऐसा नहीं है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो जनता वहां को स्वीकारेगी? जी बिल्कुल। देखिए सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो मैं यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बगावत। हो सकता है भगवंत मान बगावत कर दे, हो सकता है वो अपने विधायक लेकर चले जाए, हो सकता है भगवंत मान ये कह दे कि मैं सीएम कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, हो सकता है भगवंत मान अपने विधायकों को लेकर कांग्रेस की तरफ चले जाए, क्योंकि भगवंत मान शिंदे की भूमिका में नजर आने वाले हैं। ये बात कही जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिंदे का रुख है देवेंद्र फडणवीस के लिए, ठीक वही अब यहां पर देखा जा रहा है। क्योंकि ये सवाल जो खड़े होते हैं कि क्या दिल्ली से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो रोल खत्म हुआ, अरविंद केजरीवाल का रोल खत्म हुआ, वो नहीं चाहेंगे उनकी ताकत कमजोर हो। तो ऐसे में पंजाब में अंदर जाहिर तौर पर बगावत स्थिति नजर आ रही है, विधायकों के टूटने की स्थिति भी नजर आ रही है। लेकिन यहां पर यह देखना होगा कि क्या जो बड़ा स्टेप उठाते हैं अरविंद केजरीवाल, उनके इस स्टेप से अरविंद जो भगवंत मान है मौजूदा समय के पंजाब के सीएम, वो खुश होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरीके से पंजाब पर अब नजर बनी हुई है और अगर वक्त रहते आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल कदम नहीं उठाते तो हो सकता है जिस तरीके से दिल्ली इनके हाथ से निकल गई, इनके हाथ से पंजाब भी निकल जाए। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि दिल्ली का समीकरण क्या है। दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी अब टूटने की कगार पर खड़ी हुई है और अगर पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जो चर्चा चल रही है अगर अपना कदम रखते हैं तो पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी टूट सकती है। और जो आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही थी, जो राष्ट्रीय लेवल पर जाकर कई राज्यों में अपनी सरकार को भविष्य में देख रही थी, वो आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद में धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा अगर पार्टी टूटती है तो राजनीतिक भविष्य जो है वो अरविंद केजरीवाल का पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।